महाराणा उदय सिंह ने जब देखा कि मीराबाई जो है एक महान भक्त है, मीराबाई जो है 16वीं सदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, महिला संत है, और इतनी महान महिला को इस प्रकार से जो है हमें अपने परिवार से बाहर नहीं भेजना चाहिए था, तो वापस से अब वो चित्तौड़ बुलाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि वो चित्तौड़ से कुछ ब्राह्मणों को भेजते हैं और ब्राह्मणों को कहते हैं येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद के माध्यम से आप मीराबाई को पुनः चित्तौड़ देकर के आना, खाली हाथ मत लौटना। अब वो ब्राह्मण गए और मीराबाई से रिक्वेस्ट की, अनुनय विनय किया, मीराबाई ने मना कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर उन ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ चित्तौड़ नहीं चलोगे तो हम यहीं पर अनशन करके हमारी देह त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। अब मीराबाई के सामने दोहरा संकट। मीराबाई कहती है कि ये संसार अब मेरे रास नहीं आता है, मुझे केवल और केवल कान्हा रास आता है, कृपया जिद छोड़िए और इस प्रकार का आप प्रण मत लीजिए। लेकिन वो साधु नहीं मानते हैं, वो ब्राह्मण नहीं मानते हैं। ऐसे धर्म संकट में वो कान्हा के पास जाती है और कान्हा को कहती है, कान्हा मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ, मेरी वजह से कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये ब्राह्मण लोग अनशन करके अपने प्राण त्याग दे, इसीलिए अब मेरी रक्षा कीजिए। अब मुझे इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, अब मुझे चित्तौड़ के अंदर नहीं जाना है। हे कान्हा, अब मुझे तेरे पास आना है। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं रहा हो, तो अपने पास बुला लो मुझे। ऐसा कह करके मीराबाई कान्हा की मूर्ति में विलीन हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है। काफी समय तक मीराबाई जब मंदिर की से बाहर नहीं आई थी तो उन ब्राह्मणों ने आकर के देखा, तो वो देखते हैं, अचंभित रह जाते हैं ये देख करके कि मीराबाई उस मूर्ति के अंदर प्रवेश कर रही, उस मूर्ति के अंदर विलीन हो रही थी। जाती हुई मीराबाई की ओढ़नी उन ब्राह्मणों को दिखाई देती है। वो ब्राह्मण वापस मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को ये सारी कहानी सुनाते हैं, सारा वृतांत सुनाते हैं। मेवाड़ के लोग कहते हैं कि हम समझ नहीं पाए उस महान भक्तिमती मीरा को, जो भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय थी,